बोर्ड की बैठक में जो विषय जो था मैं बता दूं कि सड़क वनीकरण 27 कोष दर निर्धारण केस के संबंध में था और पत्रांक संख्या विभागीय के साथ था, जो विभाग का आदेश था। तो उस पर बोर्ड में हम लोगों ने इस बैठक पे निर्णय लिया गया कि नियमावली और जो भारत संगत जो चीज़ें उनको पहले गाइडलाइन मंगाया जाए, उसके बाद उस पर कुछ भी आगे बढ़ाया जाएगा और चाहे सड़क वनीकरण में 27 कोष का निर्धारण सब बात की। सेकंड है कि इसके पहले बार बोर्ड भी बहुत संवाद हुआ था, तो बोर्ड की बैठक पिछली बार जो चीज़ें कही गई थी उसको संपुष्टि की गई है और कुछ नई चीज़ों पे चूँकि भी आने स्थिति ऐसी बनी कुछ पहले के, इसमें शौचालय का मुद्दा तो अभी भी है हमारे पास। शौचालय जो है ज़मीन को लेकर, और कुछ हमारे प्रॉपर्टी थी जो सरकार की है 3 नंबर में, जहाँ पहले शराब की फैक्ट्री थी, ज़मीन को एनओसी को लेकर बात हुई, निर्णय लिया गया। और बहुत सारी योजनाएं हैं, सड़क की योजना थी, 14 नंबर की योजना है, उसमें टावर की योजना है सड़क की। और सबसे बड़ा मुद्दा था कि पानी को लेकर समस्या हो रही थी। बहुत जगह 10 नंबर 95 वार्ड से समस्या आ रही है पानी को लेकर, कि जो पानी के 2 दिन 3 दिन से नहीं आ रही थी। पीछे शिकायत भी मुझे मिली थी, उस पर निर्णय लिया गया कि अगर इस तरह की कोई व्यवस्था अगर उनसे पत्राचार करके सरकार से, जो भी सरकारी अधिकारी है, अगर इस व्यवस्था में फिर गड़बड़ी होती है तो जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, चर्चा हुई ना। तो उस पर तो मैं कह रहा हूँ योजना में लिया गया। तमाम सड़कें नहीं टूटी हैं, कुछ सड़कें, तमाम नहीं कह सकते, कुछ सड़कें। सर बरसात आने वाली है, हाँ, सफाई पे भी चर्चा हुई। सफाई बिल्कुल चर्चा हुई है। सफाई पे सबसे बड़ी बात है कि जो निष्पादन कूड़े का, निष्पादन को लेकर जो निष्पादन करने की जहाँ तक बात है, कूड़ा जो है उठ रहा है उसका कहाँ निष्पादन किया जाए। दूसरी बात है, सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये था कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी, बिजली, और एक और भी निर्णय लिया कि आप पत्राचार के माध्यम से विभाग से पता करके समुचित जो फंड है भैया पंचायत के लिए, जो समुचित फंड का जो है व्यवस्था की जाए, जिससे नगर के जो है सड़क सुचारू रूप से बन जाए बरसात से पहले। तो उसके ऊपर भी निर्णय लिया गया है कि पत्राचार के माध्यम से विभाग से पत्राचार किया जाए कि फंड का जो सरकारी फंड है उसके बारे में कमियों से पूरी किया, जिसके कारण सुचारू रूप से सारी चीज़ें, और विभागीय भी आप काम शुरू किए तो बहुत जल्द बहुत सारे रोड पे काम लगेगा। और निश्चित तौर पे और भी निर्णय लेंगे। एक सर समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है, छठ पूजा फिर आने वाला है। जी, क्या उसके लिए जमीन चयनित हुआ कि नहीं? चयनित, मैं बार बार कहता हूँ, जमीन तो चयनित है, एनओसी को लेकर चल रहा है। हाँ, एनओसी के लिए। अब देख रहे हैं हालात इतने बदल रहे हैं, अभी सीओ बदल गई, एसडीओ बदल रहे हैं, अभी इतने पोस्टिंग बदली हैं, तो हम लोगों ने फिर से प्रयास किया एनओसी के लिए। तो बहुत जल्द मुझे लगता है, उम्मीद है कि एनओसी मिलते ही हम लोग काम लगा देंगे। और शौचालय जो है, हमारा शौचालय पोखर पे है तालाब, उस शौचालय का भी काम छठ से पहले कर दिया जाए, क्योंकि एक मात्र शौचालय जो है यहाँ थाने के सामने, और दूसरी शौचालय वहाँ बन के दिया जाए। उसके बाद पीपीएल मोड पे, जो हम लोगों ने बार बार कहा है कि पीपीएल मोड पे जो है नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाली सब्जी मंडी और जो मीट मार्केट, पीपीएल मोड बनाया जाएगा, पीपीएल मोड पे। और उसके बाद कोने पे हमारे जो यहाँ टावर रोड के कोने पे शादी का जो हॉल, उसके बीच में फिर मार्केट और नीचे पार्किंग की व्यवस्था। फॉगिंग, मैं बता दूं कि फॉगिंग के साथ एंटी लार्वा भी व्यवस्था हो गई है बहुत जल्द, चूँकि मैं बताऊँ फॉगिंग से मच्छर भागेंगे, बट एंटी लार्वा की छिड़काव से जो मच्छर जो प्रजनन जो होती है डेंगू का, वो पूरी तरह से नस्ताब होते हैं, यानी उनको मारा जाता है उस एंटी लार्वा से। तो एंटी लार्वा और फॉगिंग वो निर्णय बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज बोर्ड की बैठक है, निर्णय भी काफ़ी लिए गए होंगे, क्या क्या चर्चाएं हुई आज बोर्ड की बैठक में? आज बोर्ड की बैठक में सबसे पहला मुद्दा था होल्डिंग टैक्स का। जो सरकार की तरफ से चिट्ठी आई है कि होल्डिंग टैक्स की दर बढ़ाया जाए, जिसमें हमने माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने कहा कि बार बार सरकार होल्डिंग टैक्स की दर बढ़ाता है और पब्लिक द्वारा कहा जाता है कि हम लोग क्यों उसके अनुरूप सुविधा नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने विरोध किया और माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने बोला कि इस पर कुछ विभाग से गाइडलाइन मांगा जाए कि कौन सा रोड कौन सा कैटेगरी में है, कितना उसका टैक्स लगता है, उसकी गाइडलाइन मंगाकर उस पर चर्चा कर अगले बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने अपने प्रस्ताव में लिया कि इस पर गाइडलाइन मंगाकर इस पर हम लोग विचार विमर्श करके सरकार को हम लोग भेजेंगे। विकास के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई नगर पंचायत के। विकास के मुद्दा बहुत दिनों से बाधित है। आप लोग जानते हो कि बिहार सरकार के पास थोड़ा पैसा के लिए भी अथी है, लेकिन अध्यक्ष जी आ गए हैं तो विकास बहुत जल्द धरातल पर दिखेगा और विकास भी होगा। एक अभी मच्छर को लेकर अध्यक्ष जी ने कहा, कब तक वो आ जाएगा? उसके लिए 1 हफ्ता
के अंदर ही हम लोग फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव प्रत्येक वार्ड में हम लोग करवाने जा रहे हैं।